अगर बोला जाए आप लोगों से, कोई अगर पूछता है कि हाँ खराब वेदर में हेलीकॉप्टर उड़ता है कि नहीं उड़ता है, या फिर थंडरस्टॉर्म होता है तब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो नहीं उड़ता, तो आप लोग उनको बता सकते हो। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। तो कल मैंने दोस्तों बताया था कि हेलीकॉप्टर उल्टा उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ अलग बताता हूँ कि अगर फ्लाइंग करते वक्त मौसम खराब हो जाए या फिर थंडरस्टॉर्म होने लग जाए तो हेलीकॉप्टर पायलट क्या करेगा, उस सिचुएशन में पायलट को हैंडल कैसे करना है एयरक्राफ्ट को। तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को ये बताऊंगा दोस्तों कि जो हमारा हेलीकॉप्टर होता है टेक ऑफ किया, उसके बाद अगर बीच में रास्ते में इन रूट इन द सेंस कि जहाँ हम जा रहे होते हैं, जैसे हम किसी भी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो उस जिस डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो जिस वे से जाते हैं तो उसको रूट बोलते हैं दोस्तों। अगर रूट में हमारा वेदर खराब हो जाए कहीं पे भी, अगर हमको ये लग रहा है कि हाँ वेदर खराब होगा या फिर वेदर खराब हो जाए, ठीक है, अगर वेदर खराब होगा, अगर एयरक्राफ्ट ग्राउंड में है तो पायलट जो होते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट जो होते हैं, वो पहले ही प्लान को कैंसिल कर देंगे, हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करेगा, क्योंकि विजिबिलिटी में उड़ता है। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और मान के चलिए अगर हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया बट इन रूट हमारा अगर वेदर खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में पायलट क्या करेगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, बहुत तरह तरह के क्लाउड्स होते हैं, तो वो तो मुझे इतना नहीं इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, बट जितना मैं जानता हूँ तो जो क्लाउड्स होते हैं उसमें जाने से हमारे हेलीकॉप्टर पायलट्स बचते हैं, मतलब कि वो ट्राई करते हैं कि हम क्लाउड्स के बीच में ना जाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम एयरक्राफ्ट को वहाँ अगर ले जाएंगे अगर वो, तो उनको विजिबिलिटी 0% हो जाएगी, और विजिबिलिटी 0% हो जाने पे एयरक्राफ्ट वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और रही बात थंडरस्टॉर्म की, मतलब बिजली जो कड़कती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी पायलट्स 20 to 30 किलोमीटर बिफोर ही अगर उनको दिख रहा है कि हाँ वहाँ पे थंडरस्टॉर्म हो सकता है, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट में बहुत सारे रेडार सिस्टम्स होते हैं जो कि मे बी वो थंडरस्टॉर्म्स को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम जा सकती है। एयरक्राफ्ट में भी प्रॉब्लम जा सकती है, जिसमें पैसेंजर्स हो सकते हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो हमारा पायलट होता है वो तो होता ही है, तो वो उसको अवॉइड करते हैं दोस्तों। तो अगर बोला जाए आप लोगों से, कोई अगर पूछता है कि हाँ खराब वेदर में हेलीकॉप्टर उड़ता है कि नहीं उड़ता है, या फिर थंडरस्टॉर्म होता है तब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो नहीं उड़ता, तो आप लोग उनको बता सकते हो कि हमारा एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता है, रॉन्ग वेदर में, खराब वेदर में नहीं उड़ सकता है। और अगर हम बात करें एरोप्लेन की, तो वो उड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट में उड़ता है, 33,000 फीट मिनिमम हाइट होती है उसकी उड़ने की, उसके ऊपर और जा सकता है दोस्तों। तो वो खराब वेदर में भी उड़ सकता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वेदर रडार सिस्टम्स के, पूरा नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें, तो इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस में वो उड़ सकता है। बट हेलीकॉप्टर में इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स के बदौलत उड़ सके दोस्तों, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में, इतना ही दोस्तों। और अगर कोई भी डाउट होता है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड आप लोग को, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो क्वेश्चन। और ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों अगर कोई डाउट हुआ तो। बाय बाय।